आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस रूहानी वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की सबसे छोटी मगर सबसे अजीम सूरत अल कौसर के हवाले से। सूरह कौसर की फ़ज़ीलत, अहदीस, दौलत और रिज़्क में इज़ाफ़े के रूहानी राज़ के बारे में। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है और कुरान को ज़िंदगी का साथी बना लेता है, तो रब इसके लिए ऐसे ख़ज़ाने खोलता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप भी चाहते हैं अल्लाह करीम आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में, आपके हालात में बरकत नाज़िल फ़रमाएँ, आपके रिज़्क में, आपके दौलत में, तो आप ये लाज़मी वज़ीफ़ा करें। लाहौर के एक पुराने बाज़ार में एक दुकानदार थे जिनका कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा था। ग्राहक आते नहीं थे और वो कर्ज़ में डूबते जा रहे थे। एक दिन इनके पास एक बुज़ुर्ग आए और कहा, "बेटा, अपने कारोबार में बरकत चाहते हो तो रोज़ाना सूरतुल कौसर 21 मरतबा दुकान खोलने से पहले पढ़ा करो और दिल से दुआ माँगा करो।" इस दुकानदार ने अमल शुरू किया। रोज़ाना दुकान खोलने से पहले खामोशी से सूरतुल कौसर पढ़ते और दुआ करते। एक हफ्ता गुजरा तो कुछ ग्राहक आने लगे, दूसरे हफ्ते में पुराने ग्राहक वापस आने लगे, तीसरे हफ्ते में कारोबार में इतना नफ़ा हुआ कि वो खुद हैरान हो गए। आज वो दुकान पर आने वाले को यही कहता है, मेरी दुकान अल्लाह के फजल से चल रही है और सूरतुल कौसर मेरी कामयाबी की कुंजी है। एक गरीब माँ के हवाले से ज़िक्र किया जाता है गो जिसके लिए अल्लाह ताला ने शादी के बंदोबस्त अल्लाह ताला ने उसके लिए कर दिया। एक गरीब माँ अपनी बेटी की शादी के लिए शदीद परेशान थी। ना जहेज़ का बंदोबस्त था, ना पैसे का, ना रिश्ता का। वो हर रोज़ रोती और अल्लाह से फ़रियाद करती। एक दिन एक आलिम दीन की वीडियो सुनी जिसमें सूरतुल कौसर का वज़ीफ़ा बताया गया था। रोज़ाना इशा के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर, अव्वल व आखिर दरूद पाक और सजदे में दुआ करने लगी। इस माँ ने वज़ीफ़ा शुरू किया, 21 दिन बाद न सिर्फ़ अच्छा रिश्ता आया बल्कि बग़ैर जहेज़ के रिश्ता तय हुआ और निकाह की तमाम ज़िम्मेदारी लड़के वालों ने उठाई। वो माँ हर किसी को यही वज़ीफ़ा बताती थी और कहती है, जिस दिन मैंने सूरतुल कौसर पढ़नी शुरू की, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, कुरान के अल्फाज़ में वो ताकत है जो तकदीरें बदल सकती है। सूरतुल कौसर सिर्फ़ तिलावत करने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए है। अगर आप दिल से इसको अपना लें तो दौलत, रिज़्क, राहत, इज़्ज़त सब आपके कदमों में होंगी। बेशक आप इंशाअल्लाह ताला इस तरीक़े कार के मुताबिक आप इसको कीजिए, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपको बेपनाह रिज़्क, दौलत अता फ़रमाएँगे। बेशक मैंने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया। पहले हिस्सा में मैंने आपसे सूरतुल कौसर की फ़ज़ीलत और तफ़सीर बयान कर दी और दूसरे में ईमान अफ़रोज़ वाक़यात जो रिज़्क और दौलत के हवाले से हैं। बेशक आप इसको यकीन से कीजिए, अल्लाह करीम आपकी हर मुराद को पूरा फ़रमाएँगे। आप इसको जिस दिन भी करें, बस यकीन के साथ करें कि मेरा अल्लाह जो है मेरी परेशानी को ख़त्म करेगा। आपने इसको फ़जर या इशा की नमाज़ के बाद करना है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद सजदे में अपनी जो भी आपकी हाजत है वो आपने सजदे में जाकर अल्लाह से माँग लेनी है। ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा कारआमद है, बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। बेशक ये अल्लाह करीम ने इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फ़रमाया, वही वादा जो है मोमिनीन के लिए है कि अल्लाह करीम उनके लिए खैर और बरकत नाज़िल फ़रमाएँगे। आपने इंशाअल्लाह यकीन से करना है। बेशक जो भी अमल किया जाता है, जब आप उसको यकीन से करते हैं तभी उसका असर होता है, वरना खाली अल्फाज पर मुश्तमिल वजीफ़े का कोई भी मकसद जो है वो आपको हासिल नहीं होता या कोई भी उसकी जो है वो आपको फ़ायदा हासिल नहीं होता जब तक आप यकीन का पानी उसमें नहीं डाल देते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। सूरतुल कौसर की मुख्तसर तरीन तफसीर मैं आपसे बयान करूंगी। उल्मा के मुताबिक अल कौसर का मतलब है बेइंतहा खैर, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, जन्नत में एक नहर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, बरकत, इज़्ज़त, इल्म, रिज़्क, माल और औलाद। ये सूरा अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मकाम और मर्तबे का ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे अता की है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। सूरतुल कौसर की कसरत से तिलावत करना, उलमा कराम कहते हैं कि जो शख्स इस सूरा की कसरत से तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में खैर,
रिस्क, इज्जत और राहतों के हवाले से दरवाजे खोल देते हैं। रिस्क में कुशादगी के हवाले से फरमाया जाता है कि रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने वाले को रिस्क में बरकत और दौलत में इजाफा मिलता है। जो शख्स तंगदस्ती से निजात चाहता है, इसके लिए सूरा बेहतरीन वजीफ़ा है। कारोबारी अफराद के लिए ये सूरा एक ख़जाना है। हर सुबह सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़ने से कारोबार में नफ़ा बढ़ता है। जो शख्स कर्ज में डूबा हुआ हो, वो 41 दिन तक फजर के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला कर्ज से निजात मिलेगी। एक औरत का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक खातून सूरतुल कौसर को रिज़्क की नीयत से रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ रही थी। चंद दिनों में अल्लाह ने इसके घर के हालात बदल दिए, शौहर को अच्छी नौकरी मिली और माली हालात बेहतर हो गए। एक दुकानदार के हवाले से बताया जाता है कि वह हर दिन अपनी दुकान खोलने से पहले सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़ता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि इसकी दुकान इलाके की सबसे कामयाब दुकान बन गई। अब रिस्क के हवाले से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सूरतुल कौसर को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसका वजीफ़ा बराए रिस्क और दौलत क्या है कि बाद नमाज फ़जर या इशा 129 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ा जाए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ। रिस्क, कारोबार या माली मुश्किलात के हल की नीयत करें, इंशाअल्लाह ताला 7 दिन में आपको बरकत नज़र आएगी। एक खातून का वाक़या ज़िक्र किया जाता है जो कराची में रहती थी। इनके शौहर की मामूली सी नौकरी थी, बच्चों की फ़ीस देना भी मुश्किल होता था। खाने के भी 2 वक़्त के बंदोबस्त के लिए बहुत मुश्किल होता था। वो औरत हर वक़्त दिल गरिफ़्ता और परेशान रहती। एक दिन इन्होंने किसी आमिल से राब्ता किया कि रिस्क में बरकत का कोई वजीफ़ा बताएं। इस नेक इंसान ने इन्हें कहा कि बीबी, दुनिया के हर खजाने की चाबी कुरान पाक में है, बस दिल से कुरान को थाम लो। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ा करो और रिस्क की नीयत से अल्लाह से दुआ किया करो। इस खातून ने ये अमल शुरू किया। पहले दिन दिल में शक भी था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 15 दिन गुजरे तो शौहर को अचानक एक अच्छी नौकरी की ऑफर मिली। फिर महीने भर में बच्चे स्कूल वापस चले गए और घर के हालात बेहतर होने लगे। न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी होने लगी, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर वो खातून अपने घर की मालिक भी बन गई। जबकि किसी ने इनसे पूछा कि आपके हालात कैसे बदले, तो वो सिर्फ एक बात कहती थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे अल कौसर अता फरमा दिया है। तो अब आपने इंशाल्लाह इसको करना है और वजीफ़ा की इजाज़त उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो अपना नाम लिख देंगे या सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह जो भी है वो लिख देंगे। इंशाल्लाह फ़ौरन से आपको वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी और आपको ये वजीफ़ा जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदा देना शुरू कर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।